कहानी का शीर्षक है दौलत। एक राजा ने राज्य में क्रूरता से बहुत सारी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर तहखाना बनवाकर उसमें छुपा दी। राजा की सिर्फ 2 चाबियां थीं, एक चाबी राजा के पास और एक खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज़ किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और खजाने को देखकर खुश हो रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाज़ा खुला है। वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि कहीं कल जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाने का दरवाज़ा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हो गया और दरवाजे के पास आया तो उसने पाया कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया, पर वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। वो चिल्लाता रहा, पर अफ़सोस कोई न आया। वो थक हार कर भी खजाने को निहारता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल होकर पागल सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरे, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, हे मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हों कि तेरी सारी ज़िंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया और जब उसे होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज़ और कलम नहीं था। उसने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया तो उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। और राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। ऐसी दौलत के लिए मैंने ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मैं इसका प्रायश्चित भी ना कर सका। लानत है ऐसी दौलत और ऐसी ज़िंदगी पर। कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं है, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा।